नर्सरी से तैयार करते हैं, नर्सरी से फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर दो बरसात के दिनों में। तो पहली कटिंग में 300 कुंटल 1 एकड़ से वजन आएगा। तो अगर इसी काम को आप अपनी चारा कुट्टी लगा लें तो क्या मुनाफा कम हो जाएगा कि ज्यादा हो तो फिर जाएगा? 2 कटिंग में हमें कम से कम 7 लाख के आसपास हमें रुपए मिल जाते। 2 कटिंग से ही 7 लाख मिल जाते? 2 कटिंग से मिल जाते। जब हमने चारा कुट्टी मशीन पे ये अपनी सप्लाई दी थी तो ये खेत 17 दिन में डला था हमारा। अच्छा, 17 दिन में हमने पहुंचाया था जी। तो 17 दिन में उसने 1.5 लाख रुपए कमाया। उसने 17 दिन में। तो 1 साल में पूरी 4 कटिंग अगर कोई ले लेता है तो बड़े आराम से, मुझे लगता है 10 लाख 9 से 10 लाख रुपए के आसपास बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से मिल जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में ओम प्रकाश जी ने आपको साफ साफ बताया था, कई और बताया था कि आप इस चारे को अपने पशुओं के लगाने के साथ साथ इसको चारे के रूप में सप्लाई करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इसी क्रम में आज ओम प्रकाश जी मुझे अपने एक ऐसे किसान के पास लाए हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अपने पशुओं के लिए चारा कर रखा है उन्होंने, ये चारा है करीब 4 एकड़ में लगाया है और साथ ही साथ चारे की सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी जरा हमें उन किसान से मिलवाइए, किसान भाई से, तो किस तरह से इस काम को कर रहे हैं, कितना मुनाफा ले रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी उनकी लागत। किसान भाई हमारे सामने प्रस्तुत हैं, बरारा गांव है और प्रहलाद इनका नाम है। प्रहलाद जी। प्रहलाद भैया, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे मैं इतना तो मुझे पता ही है कि करीब आपने 4 एकड़ में लगा रखा है, तो कितना समय हो गया आपको लगाए हुए? ये मुझे 1 साल हो गया। 1 साल आपको ये लगाए हुए? हाँ, अभी 2 महीने कम है 1 साल में। 2 महीने कम है? हाँ, 10 महीना कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। करीब अभी तक कितनी कटिंग ली है आपने इसकी? अब ये तीसरी कटिंग आएगी। तीसरी कटिंग आएगी। तो वैसे तो 1 साल में 3 से ज्यादा कटिंग आ जानी चाहिए। हाँ, वो हम पे कुछ कमी हुई है इस वजह से, नहीं 4 कटिंग आ जाती है 1 साल में। अच्छा अच्छा। शुरुआत में जानकारी का अभाव था, इस वजह से 3 ही कटिंग ले पाएंगे। अच्छा अच्छा। और बाकी 4 कटिंग बड़ी आसानी से आ जाएंगी। अच्छा। तो और पानी अच्छा हुआ और खाद का प्रबंधन अच्छा हुआ तो कोई किसी जगह पे अगर पानी बढ़िया है, हमारे यहाँ तो खारी पानी है, और पानी बढ़िया तो 5 कटिंग भी ले सकता है। 5 कटिंग भी ले सकते हैं? हमारे गांव के पास ही नागर गांव है, तो उसने 1 साल में 5 कटिंग ले ली। अच्छा, एक और कोई किसान है उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे। तो जैसे ही ओम प्रकाश जी ने मुझे बताया था कि आप अपने चारा अपने पशुओं के लिए तो ले ही रहे हो, साथ ही साथ आपने मुख्य काम कर रहे हो चारे सप्लाई का। चारा सप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो और क्या तरीका है, और कुछ मिल भी जाता है इसमें चारे सप्लाई में, कि बस ऐसे ही गड्ढा भरने वाली स्थिति है कि भाई वो कहते हैं कि भाई मूल बराबर कर रहे हो? नहीं, मिल रहा है। हमने ये 2 कटिंग टाल पर चारा कुट्टी मशीन पर डाली है आगरा में। अच्छा। तो हमारी 300 रुपये कुंटल गई थी। तो कितना उत्पादन मिला था आपको? हमें 4 एकड़ में 900 कुंटल उत्पादन आया था। दोनों कटाई का? दूसरी कटिंग का 900 कुंटल आया है। और पहली कटिंग का कितना आया था? पहली कटिंग तो हम पे बहुत बड़ी कमियां हुई थी तो ज्यादा नहीं आया पाया था। तो उसमें तो लेबर खर्चा और जितना हमने बीज लगाया था वही निकल पाया था। मतलब पहली कटिंग से आपकी लेबर वगैरह और जो आपने शुरुआत में लगाने की जो इसकी कॉस्ट आई थी, जो खर्चा आया था, वो निकल गया था। दूसरी में आपने 900 क्विंटल बेचा 300 रुपए के हिसाब से कुंटल, 300 रुपए कुंटल के हिसाब से, तो करीब करीब कितना हो गया? 2,70,000। हाँ, 2,70,000 रुपए हो गए। 2,70,000 रुपए। तो आपने दूसरी कटिंग से कमाए 2,70,000 रुपए। तो ये पहली और दूसरी कटिंग कितने टाइम में आ गई थी? पहली और दूसरी कटिंग मान के चलो 7 महीने में 2 कटिंग हो गई। 7 महीने में 2 कटिंग करके आपने 2,70,000 रुपए बचा लिए। हाँ। इसमें भी कुछ खर्चा, 2,70,000 में भी कुछ खर्चा वर्चा हुआ था? नहीं, इसमें लेबर खर्चा हुआ था। कितना करीब बैठा था? 50,000 के आसपास लेबर खर्चा हुआ था। उसमें काटने का, ट्रैक्टर से, हमारा ट्रैक्टर भाड़े का था, तो लेबर और ट्रैक्टर दोनों मिला के 50,000 के आसपास। मतलब शुद्ध मुनाफे की बात करो तो 2,20,000 रुपए। हाँ, 2,20,000 रुपए मिले हमें। तो 7 महीने में आपने इस चारे से 2,20,000 रुपए शुद्ध कमाई कर ली। किसी और फसल में मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो अगर पहली 2 कटिंग की बात करें तो अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें मेहनत कैसी है? भाई मेहनत तो खेती में होती है। मेहनत तो खेती में होती है, लेकिन अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें मेहनत कम है। अच्छा। अगर इसे जैसे कलम लगाने के बजाय इसकी पौध पहले तैयार करी जाए कुछ एरिया में, फिर पौध वहां से निकाल के यहाँ पर लगाई या ट्रांसप्लांट किया जाए, तो पहली कटिंग 3 महीने में आ जाएगी और 1 एकड़ से 300 कुंटल पहली ही कटिंग में वजन आएगा। अगर नर्सरी से तैयार करते हैं तो? हाँ, नर्सरी से तैयार करते हैं, नर्सरी से फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर दो बरसात के दिनों।
बरसात के दिनों में, तो पहली कटिंग में 300 कुंटल 1 एकड़ से वजन आएगा। तो पहली और 300 और 350 के आसपास का रेट मिल जाएगा भैया आपने। 300 हाँ, इस समय लगाएंगे तो 300 की रेट मिलेगी। 300 की रेट मिलेगी, तो करीब 90,000 रुपए सीधा सीधे 1 एकड़ से। 90,000 रुपए 1 एकड़ से मिलेगा एक कटिंग का। एक कटिंग का। और इसी का जो दूसरी कटिंग आएगी वो फिर 400 450 के आसपास पहुंचेगी प्रोडक्शन ऐसा दूसरी कटिंग का। तो वो कीमत भी फिर वो 1,20 के आसपास पहुंच जाएगी, 1,20,000 कीमत 1,20 के आसपास पहुंच जाएगी। अच्छा, मेहनत आप कह रहे हो कम है, तो मेहनत क्या मुख्यतः काम क्या रहता है इसमें? मुख्यतः काम इसमें तो जैसे 2 बाई 2 पे लगाते हैं ऐसे। हाँ, ये आपने लगा रखी है। बीच में ये गैप होता है, इसमें खरपतवार ना हो, बस यही मुख्य वजह है। अच्छा, जैसे अभी आपके में ये खरपतवार अभी हो रखा है। हाँ, ये घास खड़ी हुई है, इसमें या तो फावड़े से निकल जाए या खुरपी से या कोई पावर टिलर आते हैं उससे निकल जाए, तो इसमें और कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं? और कोई दिक्कत बस यही ध्यान देना है कि इसकी निराई गुड़ाई टाइम पे लगातार करते रहना है। जैसे ही कटिंग होती जाए तुरंत इसकी गुड़ाई कर दें तो इससे खरपतवार नहीं होगा, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा, अब आपकी ये तीसरी कटिंग आएगी। हाँ, तीसरी कटिंग का क्या उत्पादन मिलने की उम्मीद है आपको? तीसरी कटिंग 1200-1300 कुंटल के आसपास आएगी हमारी। मतलब करीब 12 या 36 3.5 लाख के आसपास का आपको ये मिल जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं, आपने 7 महीने में कमाए थे 2,20,000 रुपए, और इससे आप 3 लाख रुपए कमाओगे तो 5 5.5 लाख रुपए आप 9 से 10 महीनों में कमा लोगे। कमा लेंगे। अगर हम पूरी साल का एवरेज देखें तो बड़े आराम से 6-7 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि हो सकता है चौथी कटिंग भी आप 2 महीने में, अगले 2 महीने में ले लो। हाँ, 5 महीने बचे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हो सकता है अगली कटिंग भी ले लो। तो एक साल में पूरी 4 कटिंग अगर कोई ले लेता है तो बड़े आराम से मुझे लगता है 9 से 10 लाख रुपए के आसपास बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो अगर एक साल में 2 से 2.5 लाख रुपए किसी फसल से मिल रहे हैं और मेहनत के नाम पे केवल देखभाल करनी है खेती की, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई खेती होगी। हाँ, इससे बेहतर कोई खेती नहीं है। अब एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये तो सप्लाई की, तब आपको इतना मिला। हाँ, अगर इसी काम को आप अपनी चारा कुट्टी लगा लें तो क्या मुनाफा कम हो जाएगा कि ज्यादा? तो फिर 2 कटिंग में हमें कम से कम 7 लाख के आसपास हमें रुपए मिल जाते। 2 कटिंग से ही 7 लाख मिल जाते? 2 कटिंग से मिल जाते अपना चारा कुट्टी लगाने पे? अपना चारा कुट्टी लगा लें या शहर में, या यहीं से कूट कर सप्लाई दे दें शहर में, इससे हमें 2 कटिंग से ही 7 लाख रुपए मिल जाते हैं। चारा कुट्टी लगाने का खर्चा कितना जाता है करीब? चारा कुट्टी लगाने में तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। एक तो इंजन चाहिए, इंजन आएगा, पुराना ही ले लो, नए की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 30,000 के आसपास खर्चा आएगा। मतलब बीज के साथ साथ एडिशनल अगर 30 से 40,000 रुपया खर्चा और कर लेते हैं तो मुनाफा ये डबल हो जाएगा। मुनाफा डबल हो जाएगा। जब हमने चारा कुट्टी मशीन पे ये अपनी सप्लाई दी थी तो ये खेत 17 दिन में डला था हमारा। अच्छा, 17 दिन में हमने पहुंचाया था जी। तो 17 दिन में उसने 1.5 लाख रुपए कमाया। उसने 17 दिन में चारा टालवाने आपने ये पैसा कमाने में ये 4-5 महीने लगा दिए। 4-5 महीने लगा दिए। बताइए। तभी तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने सोचा कि अब तो या तो सीधी सप्लाई देंगे यहीं कूट कर, या फिर चारा मशीन लगाएंगे शहर में। मतलब तीसरी कटाई पे आप सीधा अपने पास से कुट्टी करके ही सप्लाई देंगे, चाहे शहर से कूट के दें या यहीं से कूट के दें, पर देंगे सप्लाई अपनी खुद की। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आपका ये मुनाफा बढ़े, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा लेकिन मुनाफा हमेशा के लिए बना रहे। मुनाफा हमेशा के लिए बना। तो साथियों, आप ये जॉइंट किंग ग्रास लगा के प्रहलाद जी की तरह एक अच्छी अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। किस तरह से लगानी है, कब लगानी है, ये सारी जानकारी मैं पिछले कई वीडियो में दे चुका हूं। और इसके अलावा भी बहुत सारे नए किसान होते हैं, बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनके लिए एक बार फिर से मैं ओम प्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि इसको लगाने का सही समय क्या है और किस समय लगानी चाहिए, 1 एकड़ में लगाने का क्या खर्चा आ जाता है, ये सारी चीजें जानना चाहेंगे। तो ओम प्रकाश जी, अगर कोई किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, हाँ जी, तो लगाने का सही समय क्या है? लगाने का जो समय है सर, फरवरी और मार्च का एक बढ़िया समय रहता है। वो तो अब निकल चुका। वो तो निकल चुका है जी। अभी बरसात चालू हो चुकी है, जुलाई का महीना चालू हो गया। बरसात का मौसम सबसे बेस्ट है। इस मौसम में कोई भी किसान भाई लगाता है तो उसका 80 से 90% जमा बढ़िया आएगा और ये 2.5 से 3 महीने में पहली कटिंग तैयार हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट तक उसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। हाँ जी।
और 1 एकड़ का जो खर्चा है 11 से 12,000 कलम लगती है। उसमें 1 रुपए पर कलम से हम 12,000 कलम 12,000 रुपए में देते हैं। अगर 1 एकड़ में कोई लगाना चाहे तो 12,000 रुपए कलम का खर्चा आएगा। और बाकी खेत तैयार करने में करीब कितना खर्चा आ जाएगा? 2-3 हजार रुपए और समझ लीजिए। मतलब 15,000 रुपए में ये खाद बीज से लग के तैयार हो जाएगी 1 एकड़ में फसल। और साथियों, प्रहलाद भाई ने जैसे बताया कि 1 एकड़ से बड़े आराम से आप 300 क्विंटल पहली कटाई में ही आप ले सकते हैं। तो 90,000 रुपए आप पहली कटाई में ही 1 एकड़ से कमा सकते हो। 15,000 रुपए का खर्चा है, 90,000 रुपए की इनकम है, तो करीब सीधा सीधा आपके पास ये 75,000 रुपए बचता है। शुद्ध प्रॉफिट होता है 1 एकड़ से मात्र 2.5 से 3 महीने में लगाने में। जैसे ये इन्होंने लगा रखा है, तो इसकी दूरी वगैरह क्या रहती है? इसकी जो दूरी है वो पहले तो जी मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ कि लेवल खेत होना चाहिए। उसके बाद 5 से 6 ट्रॉली गोबर की खाद डालें सड़ी हुई जी। उसके बाद उसमें जुताई करा के बेड बनवा लें 2.5 फीट चौड़े, जैसे शुरुआत में हमने वीडियो में बताया। बेड बनवाने के बाद आप कलम ऑर्डर करें। पानी या तो बारिश का गिर गया तो ठीक है, नहीं गिरता है तो आप उसमें ट्यूबवेल का पानी लगा के फिर कलम को लगाएं। और उसका 1.5 महीने तक खरपतवार खेत में नहीं आने देना है। साथियों, ये तरीका रहता है। बाकी कलम किस तरह की रहती है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और किस तरह से लगाई जाती है उसका प्रोसेस भी ओम प्रकाश जी बता देंगे, क्या तरीका होना चाहिए लगाने का। एक बार ओम प्रकाश जी जरा स्टिक दिखा दीजिए हमें, किस तरह की स्टिक होती है और लगाने का तरीका क्या रहता है। ये स्टिक होती है किसान भाइयों, जो बड़ा भाग जो होता है जो ऊपर के लिए होता है, ऊपर आसमान में जी। और ये नीचे वाला जो छोटा भाग है और हमें यहाँ तक ये कलम गाड़नी होती है। अभी हम आपको गाड़ के दिखाते हैं। तो खेत की जुताई बुताई मेड़ बना के, तो ये मेड़ थोड़ा वैसा है, ज्यादा कठोर है, परंतु आप ऐसे ये गांठ के ऐसे लगा सकते हैं। मतलब जो इसमें गांठ है, जो आंख है इसकी, हाँ जी, वो दब जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे लगना चाहिए। अच्छा, ये आपने हल्की तिरछी लगाई है, तो तिरछा लगाना जरूरी है। हाँ, तिरछा लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं। आपकी मिट्टी नरम है तो सीधा भी लगा लीजिए। अच्छा, थोड़ी हार्ड है तो आप तिरछा कर सकते हैं। तो तिरछा लगाना ज्यादा ठीक रहता है या सीधा खड़ा करके? दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। हाँ। किसी भी तरह से हाँ जी लगा सकते हैं। साथियों, ये तरीका है लगाने का। और दूरी आपको करीब 2 फीट के आसपास इसकी ये कलम से कलम की जो दूरी है वो 1.5 फीट रखनी है। अच्छा। और जो अगली लाइन आएगी वो 2.5 फीट पे आएगी। वो 2.5 फीट पे, हाँ 2.5